औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 31 है और पारा नंबर 9 है, रुकू नंबर 18 है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 में कल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र याद दिलाते हुए फरमाया था कि जब उन्होंने आपके ख़िलाफ़ तदबीर की, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के उन सब की तदबीरों पे अल्लाह की तदबीर हवी है और अल्लाह तबारक व तआला सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। आगे देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और क्या है। अगली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जा रहा है कुफ़ार मक्का की एक बुरी आदत के बारे में, और तसल्ली है एक किस्म की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पहले से वार्निंग दी जा रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि इनकी ये आदत है और इस आदत से आपने कैसे निपटना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये ऐसी कौम है जिन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया और मेरी आयात का मजाक उड़ाया, तो फिर आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं। फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है, जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती है तो कालू, वो कहते हैं कद समीना लौ नशा लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, हमने सुन लिया है। यानी जब उनको पढ़ा जाता है तो वो लापरवाही करते हैं, इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है। और जब उनको ताकीद की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ा जा रहा है और आप सुने इसको, तो वो आगे से जवाब इतनी लापरवाही में देते हो और इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया है, और फिर कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये आम सी बातें हैं, इसमें सुनने वाली कोई चीज़ आपने रखी नहीं है। हालांकि ये अल्लाह का कलाम है जो उनके सामने पढ़ा जाता है, जिस कलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो ये पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। वकाना इंसान जहुला, इंसान नादान है कि उसने इसको उठा लिया। बिल्कुल वही नादानी का मुज़ाहरा करते हुए वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई सुनने वाली बात नहीं, कोई दिलचस्प बात नहीं है इसमें। लौ नशा लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, बल्कि यहाँ तक क्या गुजरते हैं कि अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह रहे थे, मजनू कह रहे थे, और कुरान पाक को ना मानते हुए कह रहे थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है ही नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब होती तो ये एक किताब की सूरत पे हम पे नाज़िल होती, पेजेस की सूरत में आती, और हम इसको छूते, हम इसको देखते, हम इसको सामने पढ़ते तो हमें समझ आती, तो हम यकीन करते हम इस कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। ये एक बंदा हम ही में से खड़ा होकर कह रहा है कि मुझ पे वही नाज़िल हो रही है, उस वही को हम सुन भी नहीं रहे हैं और वो वही हमारे सामने आती भी नहीं है, अकेले में इस पे आती है, और ये कहता है कि अल्लाह ने मुझ पे ये आयत नाज़िल की और आप इसको सुने और इस पर अमल करें, और इस आयत के मुताबिक आपका दीन गलत है, आप अपने दीन को मुस्तरद करें और मेरी जो नाज़िल करदा आयत है इसके मुताबिक दीन इख्तियार करें। तो हम कैसे मान जाएं जबकि इधर लाखों के हिसाब से हम, हज़ारों के हिसाब से हम हैं, और हमारे बाप दादा जिस दीन पर अमल करते आए हैं वो इस के कहने पे हम छोड़ दे, एक बंदे के कहने पे, और वो भी वो बात जो कर रहा है जिस पे हमारा दिल नहीं मानता, और इस तरह ये शायरी कर रहा है, और इस तरह की शायरी तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास अरब में बड़े बड़े शायर मौजूद हैं और इससे अच्छा कलाम पेश कर सकते हैं। वो नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक के बारे में ये बातें गलत कहते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे तो नबी परेशान होते। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़ेह करते हुए फरमाया कि ये आपके साथ अगर इस तरह का मामला कर रहे हैं तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये मेरे कलाम के बारे में भी इस तरह कहते हैं। और पहली बात उन्होंने ये कही कि हमने सुन लिया इसको, और दूसरी बात ये कही कि लौ नशा लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहें तो इस तरह के अल्फाज कह सकते हैं, इस तरह के अशार बना सकते हैं, इस तरह का कलाम बना सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये लोगों के पहले लोगों के किस्से कहानियाँ ही तो हैं, कोई नई बात तो इसमें है ही नहीं। अब किस्से कहानियाँ पिछले पैगम्बरों की, पिछली नामराद कौमों की, बामराद कौमों के किस्से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र किए। बरहा मैं ये बात अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी किस्से को बयान किया कुरान पाक में तो वो बेमकसद नहीं होता, उसका मकसद किसी कौम के लिए इबरत होती है, किसी के लिए हदायत होती है, किसी के लिए नसीहत होती है।
मानने वालों के लिए हिदायत और नसीहत होती है, ना मानने वालों के लिए इबरत हुआ करती है। लेकिन उन्होंने कुरान पाक को कभी नहीं माना और ये तक कह दिया कि ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के अल्फाज कहे कि इनकी बातों को आप इग्नोर किया करें, जिस तरह ये मेरे कलाम को इग्नोर कर रहे हैं, और जब मेरा कलाम इन पर असर नहीं कर रहा है तो आप क्यों परेशान होते हैं, आपकी बातें इनको क्या असर करेंगी। फिर अगली एक अबू जहल की दुआ जिक्र हो रही है इसमें, जिसको पीछे मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ, रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड मेरी तरफ से नहीं है, कुरान पाक में रिपीटेड है। सूरत के तारफ़ में इसको जिक्र किया, ग़ज़वा बदर के तारफ़ में इसको जिक्र किया मैंने अपने तौर पे, लेकिन दुआ कुरान पाक में थी, मैंने उसको हवाला दे के एग्जाम्पल कोड की थी, और अब वो दुआ खुद आ रही है, आपके सामने पढ़ रही हूँ, ताकि रिपीटेड तो है लेकिन यकीन आए कि ये कुरान पाक में मौजूद है ये दुआ। और अबू जहल ने मांगी। वाइस कालू, अबू जहल के साथ अबू जहल के और भी साथी थे, अकेला नहीं था। जब वो मदीना में बदर के लिए मैदान में आने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आने के लिए तैयारी कर रहा था और अपने लश्कर जरी लश्कर जाओ जलाल वाले लश्कर को लेके मक्के से रवाना हुआ, तो उसने खाना काबा का गिलाफ पकड़ के और अपने साथियों के साथ इज्तिमाई दुआ मांगी थी। और दुआ मांगते हुए उसने ये अल्फाज कहे थे, वाइज़ कालू अल्लाहुम्मा इन्ना काना हाज़ा हुवल हक़। जब उन सब ने कहा था नबी कि ए अल्लाह तबारक व तआला, अगर ये सारा चीज़ क्या चीज़ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं वो सच है, हक़ है, वो दीन सच्चा है और वो तेरी तरफ से नाजिल करदा है, तो मिन इंदिका, और तेरी तरफ से नाजिल करदा है, फमतिर अलैना हिजारत मिनस समाई, तो तू हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे, यानी हमें अजाब में मुब्तला कर दे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर और उसको सच्चा साबित कर दे, हम पर आसमान से पत्थरों की बरसाव कर दे, आवीतना भी अजाब अलीम, या हमें कोई दर्दनाक अजाब और किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला करके सच्चे दीन को साबित कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे नहीं हैं तो तू उसके लिए कोई सज़ा का इंतखाब कर। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की वजह बयान फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे गुजरी कि अबू जहल ने दुआ तो मांगी, दीन भी अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा है। अब मुसलमान सोचने लग गए कि अगर दीन अल्लाह का सच्चा है, अबू जहल दुआ भी मांग चुका है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल पर अजाब नाजिल क्यों नहीं किया, अभी तक क्या चीज़ माने है। अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दे रहे हैं मोमिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। फरमाया कि माँ कान अल्लाह युअज़्ज़िबहुम अवान तफ़ीहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं है कि आपकी मौजूदगी में उनको अजाब दे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब नहीं देना था, क्योंकि जब तक कोई पैगम्बर अपनी कौम में मौजूद हो और वो मायूस हो के उस एरिया को छोड़ ना दे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जब तक उस कौम पर अजाब आया नहीं करता। सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, अगर कोई नबी मायूस होकर एरिया छोड़ देता है तो फिर अजाब आए तो वो इस्तग़फ़ार करते तो वो इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होती। सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के और कोई इस्तग़फ़ार उस वक्त कबूल नहीं हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या आगे आएगा। फिर फरमाया कि वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे भी नहीं है कि किसी कौम पर अजाब नाजिल कर दे और उस कौम के लोग इस्तग़फ़ार करने वाले उस कौम में मौजूद हों अभी। तो जो मुसलमान थे, जो मक्के में रह रहे थे, वो इस्तग़फ़ार भी कर रहे थे और अभी उनका पैगम्बर भी उनमें मौजूद था, तबलीग कर रहा था, मायूस नहीं हुआ था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाज़िल नहीं करना था। और तीसरी बात ये थी अजाब नाज़िल ना करने की कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो इधर तो जिक्र नहीं है, बारहा किसी जगह जिक्र हो रही होगी, लेकिन वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम पर खुशहाली या आसूदगी या अजाब लाने के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना वक्त दिया हुआ था, डील दी हुई थी, मोहलत दी हुई थी, वो वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब डिले कर रखा था। लेकिन ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अबू जहल को अल्लाह तबारक व तआला ने, अबू जहल ने मांगा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अजाब क्यों नहीं दिया, दीन सच्चा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ग़ज़वा बदर में अबू जहल को अजाब दिया, वो ज़िल्लत और रुसवाई का अजाब था जो दुनिया में था कि एक छोटे छोटे नहीते बच्चों ने, नौमौलूद नौजवान बच्चों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया
और बड़े बड़े कुफ़ार और बड़े बड़े लश्कर के जो कमांडर थे वो सारे कत्ल हो गए। तो ये उनके लिए दुनिया में रसवाई का, ज़िल्लत का अज़ाब था, और जो रह गए वो मुसलमानों के हाथ कैदी बन के आ गए। और आखिरत का अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा रखा हुआ है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, अभी उनमें इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग अगर मौजूद हों तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती पर अज़ाब नाज़िल नहीं करते। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अन मस्जिदिल हराम। अब क्या रह गया है, यानी ना नबी उनमें मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर आए हैं, और ना इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग उनमें मौजूद हैं, और ना उन्होंने अपनी आदत बदली है। तो अब क्या, क्यों अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अज़ाब नहीं देगा? अब डेफिनेटली अल्लाह उन्हें अज़ाब देगा। और ऊपर से उन्होंने ये बुरी आदत अपनाई हुई है कि वो लोगों को सिर्फ ये नहीं कि ख़ुद अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करते, बल्कि लोगों को भी मस्जिद हराम में जाने से रोकते हैं और तरह तरह की तकालीफ देते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, लालच देते हैं, और तरह तरह के हरबे करके लोगों को मस्जिद हराम में जाने के लिए रोकते हैं। और कहते हैं माँ कानू औलियाहू, हालांकि वो मस्जिद के मालिक नहीं हैं, और वो कहते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल मक्के में रहे हैं और हम मक्के के अगर मालिक वारिस हैं तो मस्जिद हराम के भी मालिक हम हैं, हमारी इजाज़त के बगैर कोई मस्जिद में नहीं जा सकता। इस तरह करके लोगों को उन्होंने मस्जिद हराम में जाने से रोका, फिर किसी को लालच दे के रोका, किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बदजान करके रोका। बहरहाल तरह तरह के हरबे करके उन्होंने लोगों को मस्जिद हराम में जाने से, ख़ुद भी इबादत नहीं की और लोगों को जाने से रोका। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, मस्जिद के मालिक कौन है अगर वो नहीं है जो नस्ल दर नस्ल मक्के में रह रहे थे और खाना काबा की अपनी तरफ से समझ रहे थे कि हम मुतवल्ली हैं, हम हिफाजत कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि ये खाना काबा के मुतवल्ली और मालिक को वारिस नहीं है। तो फिर और मस्जिद के मालिक कौन हो सकते हैं? फिर यहाँ सवाल पैदा हुआ। तो इसका जवाब फिर अल्लाह तबारक व तआला देते हुए फरमाते हैं कि मस्जिद इन औलियाहू, मस्जिद के मालिक इल्लल मुत्तक़ून, परहेज़गार लोग हैं। यानी यहाँ फिर आ गया मोमिन नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, परहेज़गार फरमा दिया, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। परहेज़गारी का जो नंबर है मोमिन होने के बाद आता है, पहले मोमिन होना होता है, उसके बाद परहेज़गारी आती है। अगर कोई बंदा मोमिन नहीं है तो वो परहेज़गार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी परहेज़गारी को कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल ईमान लाने के बाद कोई सालिह होगा तो भी ईमान के बाद ही उसकी नेकियों को कबूल किया जाएगा, कोई मुत्तकी होगा तो भी उसकी ईमान लाने के बाद ही उसकी परहेज़गारी को कबूल किया जाएगा। ये दो ऐसी डेफिनेशन है जो इस्लाम के बाद लागू होती हैं। फिर फरमाया कि मस्जिद के मालिक परहेज़गार लोग हैं, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन ये नादान हैं, ये जाहिल हैं, इनके अक्सर इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और ये समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल मक्के में आबाद होने की वजह से ये मक्के के मालिक हैं, और इसी तरह वो मक्का इनकी मलकियत है, इनकी रियासत है, इनकी स्टेट है, और इस वजह से वो मस्जिद में मक्के में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों के मालिक होने की साथ खाना काबा मस्जिद हराम के भी मालिक है। इन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि मस्जिद या अल्लाह के घर के मालिक होने के लिए नस्ल दर नस्ल किसी जगह का आबाद होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसकी शर्त यह है कि आमन व आमिलुस सालिहात व मुत्तकीन, ईमान लाने वाले, नेक अमल करने वाले और परहेज़गार लोग उसके मालिक होंगे। और ये स्टेटस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, और ये इनकी मेहनत और कोशिश से नहीं मिलेगा, और तब तक किसी को नहीं मिलेगा जब तक वो ईमान नहीं लाया, और ईमान लाने के बाद तब तक उसको इंतज़ार जब तक वो मुत्तकी नहीं हुआ। और ये सारी जो चीज़ें हैं अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से दी जाती हैं, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये जिसको चाहता है वो अता करता है, अपनी मेहनत से नहीं होता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।